तो सानिया अपडेट दे दें प्लीज़ अपना। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। एहसास इमरजेंसी कैश को चलाए हुए अभी 5 हफ्ते हो गए हैं और इन 5 हफ्तों में हमने 85 लाख ख़ानदानों में इमदाद 12,000 रुपये की जो इमदाद है वो तकसीम कर दी है और 104 अरब रुपए जो हैं वो अभी तक तकसीम हो गए हैं। ये इमदाद किस तरह के लोगों को जा रही है इसका अंदाज़ा आपको उनसे मिल के ही हो सकता है। ये वो लोग हैं, दिहाड़ीदार मज़दूर भाई हैं जिनको पिछले 6 हफ्तों से कोई मज़दूरी नहीं मिली और जिनके ख़ानदान बिल्कुल फाकों पे पड़े हुए हैं। ये वो घरेलू मुलाजमाएँ हैं जिनको उनकी मालकान ने अपने घर में आने से मना कर दिया है और तनख्वाहें भी नहीं दी। ये वो वेटर्स हैं उन छोटे रेस्टोरेंट्स के जो बंद हैं। ये वो छोटी दुकानों के वो लोग हैं जिनको उनके मालिकान ने नौकरी से बरतरफ कर दिया है। इसमें बावर्ची हैं, इसमें फ़ोटोस्टैट मशीन चलाने वाले लोग हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना हार्ट रेंचिंग स्टोरीज़ हैं और इनका अंदाज़ा तभी हो सकता है जब आप इनसे जाके मिलें। और हमारी हुकूमत को वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में ये सआदत मिली कि हम ऐसे मजबूर लोगों का सहारा बन सकें इस मुश्किल की घड़ी में। इस बात पे हम सब के सर जो हैं वो अल्लाह की शुक्र के साथ झुके हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इतना बड़ा काम जो है ये सिर्फ़ एक मिनिस्ट्री और एक महकमे का काम नहीं है। इसमें तमाम हुकूमत की तमाम काबीना की नेक नियति और सपोर्ट शामिल है। वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत है कि ये काम बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियादों पे होना है और बिल्कुल ही मेरिट पे और शफाफियत के साथ और कवायद व ज़वाबित की पासदारी के साथ होना है और ये काम इसी तरह उनकी हिदायत के मुताबिक हो रहा है। आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि 3 कैटेगरीज़ अभी तक थी। पहली कैटेगरीज़ उन ख़वातीन की थी जिनको जो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल हैं और उन ख़वातीन में अभी 44 लाख ख़ानदानों को इमदाद जा चुकी है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो कि 8171 की SMS स्कीम के ज़रिए जिन्होंने मदद मांगी थी और उस मद में अभी तक 30 लाख ख़ानदानों की मुआवनत हो गई है, उन तक रकम पहुंचा दी गई है। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो डिस्ट्रिक्ट से आई थी और इसमें 8171 वाली कैटेगरी लोग भी शामिल थे और इस मद में अभी तक 10 लाख लोगों को इमदाद पहुंचाई जा चुकी है। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो एक वेब पोर्टल पे तहसील लेवल तक जो डिटेल्स हैं वो हम रियल टाइम में प्रोवाइड करते हैं और वो pass.gov.pk की वेबसाइट पे मौजूद हैं। रकम की तरसील का सिलसिला अभी जारी है। हमने 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुंचना है। पीर के दिन हम एक नई कैटेगरी खोलने वाले हैं। ये हमारे लिए कैटेगरी 4 है। इस कैटेगरी की जो एप्लीकेशंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर के जो लेबर पोर्टल है वो उससे आ रही हैं और ये एप्लीकेशंस जो हैं ये pmo.gov.pk के बैनर पे ये एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास 34 लाख एप्लीकेशंस आ गई हैं, उनकी जांच पड़ताल का मरहला जारी है। अगले 10 दिन तक ये पोर्टल खुला रहेगा। जो भी और ये पोर्टल ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरियां कोविड-19 की वजह से चली गई हैं। तो पिछली तीसरी कैटेगरीज़ जो थी उसमें हम नौकरियों वाला चेक स्पेसिफ़िकली नहीं लगा रहे थे, मगर इस कैटेगरी में नौकरियों वाला चेक भी है और आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। 34 लाख जैसे कि मैंने बताया एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जांच पड़ताल का मरहला जारी है और इंशाअल्लाह पीर के दिन वज़ीर आज़म जो पहले जो इसमें से जो कुछ लोग हैं उनको वो ये जो रकम की तरसील का सिलसिला जो है जो शुरू होगा उसकी तकरीब में वो शिरकत करेंगे। पीर का दिन हमारे लिए 3 और चीज़ों के लिए भी अहम है। एक ये कि जो 8171 के ज़रिए जो तमाम भाइयों और बहनों ने हमें एप्लीकेशंस भेजी थी उनका हतमी फ़ैसला पीर के दिन जो है वो हो रहा है और वो
हतमी जो SMS मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचेंगे। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 5 हफ़्तों से उस मैसेज का मेरी सोशल मीडिया फ़ीड पे और हमारी हुकूमत की सोशल मीडिया की फ़ीड पे बहुत से हमें पैगामात मौसूल होते हैं। आपको जो ज़हमत हुई मैं उसकी माज़रत चाहती हूँ, मगर हुकूमत ने तमाम काम कवायद व ज़वाबित के मुताबिक और प्रोसेस के मुताबिक करना होता है। तो इंशाअल्लाह पीर के दिन आपको हतमी मैसेज आ जाएगा। तीसरी चीज़ जो पीर की हमारे लिए अहम है वो ये भी है कि जिन लोगों को बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे का निशान लगाने के बाद भी पेमेंट लेने में मुश्किल हो रही है, उनके लिए पॉलिसी वज़ा हो गई है, तरीक़ेकार वज़ा हो गया है। बैंकों के साथ निज़ाम क्या चलाना है वो भी तय हो गया था, उस पे अमल दरामद भी हो चुका है और इंशाअल्लाह पीर के दिन उसकी भी तमाम तफसीलात के उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी जारी हो जाएंगी। और चौथी बात ये कि जिन ख़ानदानों में ख़ानदान के सरबराह की वफ़ात हो गई है और सरबराह को मैसेज किया है, हमें मालूम है कि आप वैसे ख़ानदान भी काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि वो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना नेक्स्ट ऑफ किन, कि वो इमदाद हासिल करें। उसके लिए भी एक पूरा तरीक़ेकार वज़ा किया गया है। नादरा के दफातर खोल दिए गए हैं। आप में से बहुत से लोग जो हैं उन्होंने जाके अपनी डेथ जो है वो यानी कि जो घर की जो मौत है वहाँ पे रजिस्टर की है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं अब आपके हाथ में उनको आपने किस तरह हम तक पहुँचाना है उसकी भी एक तफसीली वीडियो मैं जारी करूँगी पीर के दिन। तो ये पीर का दिन हमारे लिए एहसास इमरजेंसी कैश की मद में हमारे लिए अहम दिन है और इंशाअल्लाह तमाम तफसीलात जो हैं उस दिन जारी होंगी। शुक्रिया जी।